शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस शरीर के उस भाग पर ध्यान देते हुए आहिस्ते आहिस्ते उसको ढीला कर दीजिए, उसको आराम की मुद्रा में लाइए, या हम ये कह सकते हैं कि हम एकदम ही आराम में रहे। एक एक आती सांस के साथ हम अपने अंदर विवेक बुद्धि का ग्रहण करें और एक एक जाती सांस के साथ हम दुविधा कंफ्यूजन को जाने दें। एक एक आती सांस के साथ हम स्थिरता महसूस करें और जाती सांस के साथ उन सभी चीजों, उन सभी विचारों जो हमें अस्थिर करते हैं उसको जाने दें। एक एक सांस जो अंदर आ रही है उसके साथ हम मनन की ऊर्जा हम अपने अंदर ले, जिससे हम सही तरीके से जो भी हमारी जिंदगी में चल रहा है उसका निरीक्षण कर सके अपने अंदर एक दृष्टा के भाव के साथ। ये मनन की ऊर्जा को अपने अंदर आने दें और जाती हुई सांस के साथ हमारी जितनी भी गलत धारणाएं हैं, नजरिया है, दुख है, वो सब जाने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे मनन मंथन में बाधा डालती है, कहीं हमें पक्षपाती बना देती है। इट मेक्स अस प्रेजुडाइज्ड, जजमेंटल, पक्षपाती बना देती है। तो हम उन्हें जाने दें। एक एक आती हुई सांस के साथ हम ऊपर वाले का या उस ऊर्जा का को अपने अंदर, उस ऊर्जा की शुद्धता को अपने अंदर आने दें और एक एक जाती हुई सांस के साथ हम अपने अंदर का जितनी भी मलिन भावनाएं हैं वो सब जाने दें। अब बहुत ही विनम्रता के साथ हम अपने अपने गुरु, इष्ट, कुल देवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को याद करें जो यहाँ मौजूद है हमारी मदद करने के लिए। उनको नमन करके हम आगे बढ़े। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी के उस मोड़ पे आते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए।
तब हमारा ये नहीं जानना कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये दुविधा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी ये दुविधा कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, इस दुविधा को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विवेक बुद्धि हमारा आत्म प्रेम है। हमारा उस इश्यू को लेकर दृष्टा होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा एक स्थित प्रज्ञ दृष्टा होना हमारा आत्म प्रेम है। हमारा इस दुविधा का दृष्टा होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमें डर ये होता है कि हम कहीं गलत निर्णय ना ले ले। हम हमारे डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे डर, हमारा वो डर जिसमें हमें ये लगता है कि किसी को हानि पहुंच सकती है या किसी का गलत हो सकता है, हमारा या दूसरों का, इस डर को हमारे निर्णय लेने से किसी का गलत ना हो, इस डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये डर कि किसी का गलत ना हो हमारे निर्णय लेने के साथ, इस डर को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा सनातन सत्य के साथ जुड़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सनातन सत्य के साथ जुड़ना हमारा आत्म प्रेम है। सनातन सत्य वो है जो सबके लिए एक ही होता है। उसमें कोई दो सत्य नहीं होता, वो एक ही होता है जिसके ऊपर सबको विश्वास होता है। हमारा सनातन सत्य पर विश्वास करना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अपने सत्य और दूसरों के सत्य से ऊपर उठना, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये समझना कि हमारा सत्य अलग हो सकता है और दूसरे का भी सत्य अलग हो सकता है, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये समझ कि हमारा और दूसरों का सत्य अलग हो सकता है, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। हमारी करुणा हमारा आत्म प्रेम है। हमारा वो निर्णय लेना जहां सबका भला हो, ये हमारा आत्म प्रेम है। वो निर्णय लेना जहां सबका भला हो, वो उद्देश्य के साथ निर्णय लेना हमारा आत्म प्रेम है। उस उद्देश्य के साथ निर्णय लेना जिसमें सबका भला हो,
वो हमारा आत्म प्रेम है। वैसा निर्णय लेना जिसमें सबका मंगल हो, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे निर्णय को सरेंडर कर देना या पूरी शरणागति के साथ एक निर्णय लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। पूरी शरणागति या समर्पण के साथ हमारा निर्णय लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। पूरी समर्पण के साथ हमारा निर्णय लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे बस में हो सके वो सब कुछ करना, वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारा शरणागत होकर फिर इन एक्शन में नहीं जाना, मने अकर्म में नहीं जाना, वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारे बस में जो भी हो वो सब कुछ करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे बस में जो कुछ हो वो सब कुछ करके समर्पण करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पे विश्वास रखना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जब हम ये उद्देश्य के साथ निर्णय लेते हैं कि हम सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में सोचकर कुछ करते हैं, तो उस उद्देश्य पे विश्वास रखना, उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना कि नहीं, ये सही ही होगा, ये विश्वास और श्रद्धा के साथ निर्णय लेना, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये विश्वास और श्रद्धा के साथ निर्णय लेना कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सबके भले के लिए है, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी गलत धारणाएं, कोई भी गलत विचार आते हैं, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार प्रणाली को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे विचार की प्रक्रिया और प्रणाली को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे विचार की प्रणाली और प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक अलग टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मुझे चाहिए कि आप अपना योगदान करें। आप बताइए कि आपको क्या सुनना है। जैसे आज विद्या जी ने बोला निर्णय कैसे लेते हैं, वैसे आप लोग कोई भी सजेशंस दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।